नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले ही लिया। सरकार ने सभी संक्रमित जिलों में रात 9 बजे के बाद शहर को नो मेंस लैंड करने का निर्णय लिया है। सरकार ने और क्या कुछ निर्णय लिया है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर विकराल है। कोरोना की लगातार तेज हो रही रफ्तार से चिंतित भूपेश बघेल सरकार ने एक बैठक की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद कई कड़े फैसले लिए गए। सभी संक्रमित जिले होंगे नो मेंस लैंड। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा रात 9 बजे के बाद हो जाएंगे नो मेंस लैंड। इन जिलों में रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध। स्ट्रीट वेंडर्स को भी रात 9 बजे के बाद व्यवसाय करने की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे के बाद टेक अवे होंगे। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को काफी गंभीरता से लिया और इन जिलों में रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाए। 9 बजे के बाद लगभग शहरों को और कंटेनमेंट जोन को नो मेंस लैंड जैसा किया जाना चाहिए। आशा ये है कि रात को 9 बजे के बाद ये बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और जो बाकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट वेंडर भी बंद हो जाएंगे। जो होटल वगैरह है वो 10 बजे तक प्रारंभ रहेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में 10 बजे के बाद टेक अवे जैसा सिस्टम लागू किया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिन जिलों में कोरोना फैल रहा है वहां बजट और मैन पावर की समीक्षा की गई। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन वाले बेडों की व्यवस्था की जाएगी। वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम हो रहा है, वहाँ बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड का ये जो अफेक्ट है वो माइल्ड हो जाता है। तो ये भी कोरोना की रोकथाम के लिए एक बड़ा उपनी मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि मेन पावर तो वॉक इन इंटरव्यू से तत्काल भरे जाने चाहिए ताकि हमको कोरोना से लड़ने में कोई कठिनाई ना हो। चिकित्सकों से लेकर के जो पैरामेडिकल के स्टाफ है और नर्सेज है, स्टाफ है, उसकी भर्ती के लिए तत्काल उन्होंने कहा कि वॉक इन इंटरव्यू से और बजट की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि बड़े शहरों में जहां बेड की कमी जैसी बातें हो रही हैं, तो ऑक्सीजन वाला और वेंटिलेशन का जो आवश्यक बेड होंगे उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया। जिन इलाकों में संक्रमण लगातार फैल रहा है वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि हम लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से अभी लॉकडाउन की दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट बना करके उस एरिया को जहां संक्रमण व्यापक फैल रहा है उसको हर स्थिति में हमको रोकना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो हो रहा है उसको गैप करना है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नो मेंस लैंड। बैठक में जिला कलेक्टरों को नियमों के कड़ाई से पालन कराने का अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर फिर समीक्षा की बात कही। कलेक्टर अपने अपने जिलों में और गंभीरता से इसको मॉनिटर करेंगे और ठीक त्योहार के बाद इसकी स्थिति और क्या बनती है फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च लेवल में और समीक्षा करेंगे। बहरहाल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ऐसे में लोगों को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने होंगे।
अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 रायपुर। तो सुना आपने पूरी रिपोर्ट देखी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लगातार लाइन पर बने। अवधेश, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी संक्रमित जिले होंगे नो मेंस लैंड होंगे। अब इसके चलते कहीं ना कहीं परेशानियां भी होंगी लोगों को। परेशानियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्थितियां जो बिगड़ रही है उन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसके तहत जो संक्रमित और जिले हैं वहां पे नो मेंस लैंड रात 9 बजे के बाद बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी रात 9 बजे के बाद। दूसरी बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है और सरकार ने 3 चरणों पे निर्णय लिया। पहला ये कि जहां पे भी भर्तियां नहीं होंगी या स्टाफ की कमी होगी वहां पे जो वॉक इन इंटरव्यू के जरिए स्टाफ भर्ती किए जाएंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मौजूद मिल सके। दूसरी बात यह कि बजट को लेके भी कल मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए बजट की कमी नहीं होगी, बजट के अलावा भी प्रावधान किए जाएंगे। तीसरे ये कि नो मेंस लैंड बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी है कि वो जो नियम कायदे हैं उसके कड़ाई से पालन कराने के लिए उन्हें जो भी नियम बनाने हैं वो बना ले। मतलब ये कि जिला स्तर पे भी और अधिक निर्णय लिए जा सकेंगे। और इसके बाद एक चीज और कि 1 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री ने फिर से समीक्षा करने की बात कही है। मतलब ये कि 1 सप्ताह के भीतर जो ट्रेंड रहेगा, मतलब जो संक्रमितों की जो संख्या आएगी और जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों का जो असर धरातल पे होगा, तमाम चीजों की समीक्षा के बाद सरकार फिर से कुछ आगामी दिनों के लिए निर्णय लेगी। लेकिन कुल मिला के ये कि संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में आपातकालीन बैठक बुलाई और कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, जिससे निश्चित तौर पे लोगों को कुछ परेशानियां होगी, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद इन निर्णयों से दिखाई पड़ रही है। उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद से बड़ी राहत लोगों को मिले, मामले में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यह है कि इसका कितना असर देखने को मिलता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात होली की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है और इस बीच होली को लेकर शहर शहर पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर लोगों को हिदायत दिया। प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों से इस बार घर में ही होली मनाने की अपील की है। आप देख सकते हैं प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीरें जहां पर होली मनाए, लेकिन घर पर ही मनाए और इसके चलते पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। और राजधानी रायपुर में होली के दिन हुड़दंगियों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। ट्रिपल सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड वालों पर कार्रवाई होगी। रायपुर में इसके लिए 50 पॉइंट पर पुलिस की तैनाती की गई है। करीब 500 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो बालोद में भी होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं पुलिस ने बालोद, दली राजौरा, गुंडरदेही सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी दौरा कर लोगों से होली को शांतिपूर्ण तरीके से और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। और साथ ही एक अहम खबर का रुख करेंगे, जहां पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं मनाएंगे होली। बढ़ते कोरोना को देखते हुए होली नहीं मनाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया है। लोगों से घरों में रहकर होली मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया से शुभकामनाएं भेजने का आग्रह किया गया है। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत बताए हैं। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद भी तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ ही साथ होली नहीं मनाने का निर्णय उन्होंने लिया है। उनका ये कहना है कि घर पर ही आप अपने परिवार के साथ होली मनाएं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच होली के त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के मंत्री, सांसद और नेता प्रतिपक्ष लोगों से सावधानी पूर्वक होली मनाने की अपील कर रहे हैं। सब मनाते हैं और हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन आज कोरोना काल में हम लोगों को सुरक्षा के साथ होली खेलना चाहिए। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ जो टीका का लगाना है वो कर लीजिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से ना करें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इससे जान है तो जहान है। हम सब रहेंगे तो अगली होली भी खेलेंगे। इस साल होली के सभी कार्यक्रम मैंने रद्द कर दिए हैं और होली अपने घर में ही मनाने का मैंने निर्णय लिया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप कोरोना के सभी गाइडलाइन का, नियमों का पालन करते हुए अपने घर में होली मनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के दंश छत्तीसगढ़ झेल रही है
लगातार कोरोना में वृद्धि हो रही है और ऐसी स्थिति में होली का त्यौहार कैसे मनाएं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। सार्वजनिक रूप से लोगों को बचना चाहिए और ना मनाए तो ज्यादा अच्छा है। इस महामारी की रोकथाम का संकल्प पूर्ण होकर ही रहेगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन मिलकर संयम के साथ रहकर महामारी से बचने की गाइडलाइन का पालन कर 2 गज की दूरी का बनाकर मास्क का प्रयोग कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जान है तो जहान है। होली आने वाले समय में और मना सकते हैं, इसलिए कोरोना से बचना हम सबके लिए आवश्यक है। और इस पावन पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी एक सांसद के नाते घर में मनाऊंगा। कोई आया गुलाल का टीका लगा दिया, ठीक है, उसमें परहेज नहीं एक जनप्रतिनिधि के नाते, लेकिन दूरी और मास्क का उसके अंदर में उपयोग हो, तो ये चीजें हमको इस होली के अंदर में करना चाहिए। सड़क पे आके हुजूम इकट्ठा करके बहुत ज्यादा उत्साह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके कारण और आपको और आपके कारण जो है लोगों को परेशानियां पैदा हो। छत्तीसगढ़ में इस बार कोरोना के साए में होलिका दहन किया गया। रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर होलिका दहन में समाज और लोगों को जागृत करने के लिए एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया। होलिका के साथ साथ भक्त प्रहलाद की मूर्ति को मास्क पहनाया गया। वहीं वैक्सीनेशन के इंजेक्शन के साथ ही होलिका में बैठाया गया। और कोरोना के चलते इस बार धारा 144 लगे होने के चलते ना तो होली की टोली नजर आई और न ही शहर में धुमाल और नगाड़े की धूम रही। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू कराया। बायजूस यंग जीनियस में इनका उत्साह बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं हमारे सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। Jumping clap push-up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? Genius, young genius. अब एक नजर एमपी टॉप 10 पर। पीएम मोदी ने मन की बात में किया जिक्र, इंदौर की सौम्या का किया जिक्र। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण, सीएम ने लगाया आम का पौधा। एमपी पॉलिटिक्स में गौशाला की एंट्री, पीसीसी ने जिला और ब्लॉक कमेटियों को दिए निर्देश। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी चेतावनी, समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में किसानों के साथ गड़बड़ी करने वालों को चेताया। बैतूल में शिकंजे में घूसखोर, नायब तहसीलदार 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बैतूल के जंगलों में लगी भीषण आग, सांवलीगढ़ रेंज के जंगलों में आग। गुना में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 10 बीघे में लगी फसल जलकर खाक। जबलपुर के जोधपुर गांव में खेत में लगी भीषण आग। सीहोर के बिछिया गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, 20 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक। ग्वालियर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मारपीट और लूट, कार सवार बदमाशों ने की मारपीट।